हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। होप कि आप लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे टॉपिक वाइज, जैसे मैंने आप लोग को करा रहा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आप लोग जो नहीं कर रहे हैं अभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अभी भी बहुत समय है फ्रेंड्स आप लोग के पास। ठीक है, तो आज हम लोग ये लेक्चर जो होगा, आज है वो सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट इन बिहार, मतलब असंविज्ञा आंदोलन जो बिहार में हुई थी कब 1930 में, उसके बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में इसकी क्या भूमिका रही इस आंदोलन का। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द डांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज़ में देखा था कि डांडी मार्च जो हुआ था वो सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट के दौरान हुआ था। ठीक है, असंविज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ये कब से चला था? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। और ये कितने दिन तक चला था? 24 डेज तक का। ये पूछा गया था बीपीएससी में कि ये 24 डेज कितने दिन का ये मार्च था, तो 24 डेज का मार्च था। ठीक है, 78 फ्लोर के यानी वॉलंटियर 78 था, ये भी हम लोगों ने देखा था। अब देखिए उस 78 में एक बिहार से थे, उनका नाम था गिरिवर्धारी चौधरी। ठीक है, गिरिवर्धारी चौधरी उनका नाम था। तो आप लोग को ये याद रखना है कि उस 78 फ्लोर में वो एक कौन थे जो बिहार से थे। ठीक है, वो थे गिरधारी चौधरी। ठीक है, गिरधारी चौधरी, आप लोग को नाम याद रखना है। और ये हमने आप लोग को बताया 24 डेज का मार्च था, जिसमें कि 240 माइल्स तक चला गया था। अगर इस माइल्स को आप लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये अप्रोक्स 380 किलोमीटर, 380 या 340 380 किलोमीटर तक जाता है फ्रेंड्स। आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे। इसको ऑल्सो कॉल्ड वाइट फ्लोइंग रिवर, इसको वाइट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिविल डिसोबिडेंट डांडी मार्च हुई थी, तो हम लोग सभी जानते हैं इसमें नमक का यूज़ किया गया था। और नमक क्या है? एक वाइट है, और ये समुद्र से निकलती है, इसीलिए इसको वाइट फ्लोइंग रिवर कहा गया था इस आंदोलन को। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टेड द साल्ट सत्याग्रह एंड चूसन 16 अप्रैल 1930 एज द डेट ऑफ द मूवमेंट इन बिहार। इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो साल्ट सत्याग्रह का ड्राफ्ट किए थे और बिहार में। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि बिहार में साल्ट सत्याग्रह का ड्राफ्ट कौन तैयार किया था? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और किस डेट को इन्होंने चुना था? इन्होंने 16 अप्रैल 1930 को चुना था। कब? 16 अप्रैल 1930 को। ठीक, एज द डेट ऑफ मूवमेंट इन बिहार, ये आप लोग को ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टेड द साल्ट सत्याग्रह एंड चूसन 16 अप्रैल 1930 एज द डेट ऑफ द मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, अब देखिए आगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू विजिटेड बिहार फॉर द सक्सेस ऑफ सत्याग्रह। ये बहुत बार पूछा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बिहार कब विजिट किए थे, किस डेट को। आपको ये डेट याद रखना है। तो कब किए थे? ही ट्रेवल्ड बिहार फ्रॉम 31 मार्च टू 3 अप्रैल, यानी 31 मार्च से 3 अप्रैल तक इन्होंने बिहार को विज़िट किया था। और किस लिए किया था? क्योंकि ये चाहते थे कि साल्ट सत्याग्रह जो है वो बिहार में सक्सेस हो जाए। ठीक है, इसीलिए इन्होंने बिहार को विज़िट किया था। तो आप लोग को अपडेट याद रखना है इससे। 31 मार्च से लेके 3 अप्रैल 1930 तक ये बिहार में थे। चलिए, अब आगे की पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे करा है मूवमेंट वाज बिगेन फ्रॉम चंपारण एंड सारण डिस्ट्रिक्ट। कहता है कि अब मूवमेंट, ये जो साल्ट सत्याग्रह का मूवमेंट था सिविल डिसोबिडेंट का, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये बिगेन हुआ था चंपारण एंड सारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक, एंड लेटर इन्फ्लुएंस द रीजन ऑफ पटना, बेतिया, हाजीपुर और दरभंगा। अब कह रहा है कि बाद में ये पटना, बेतिया, हाजीपुर, दरभंगा इस सब जगह फैल चुका था।
ठीक। अब करा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मूवमेंट emphasizes on the use of khadi and gave a strong message against intoxicating drinks, refusal to pay चौकीदारी टैक्स। ठीक है, अब देखिए तो ये मूवमेंट क्या इम्फेसाइज कर रहा था, ये मूवमेंट इम्फेसाइज कर रहा था कि खादी को यूज़ करें और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, जैसे मतलब अल्कोहल सब था, उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की बात कही गई थी कि इसको हम लोग बहिष्कार करते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था ब्रिटिशर को। और रेफ्यूज़ल टू पे चौकीदारी टैक्स, और ये चौकीदारी टैक्स इन्होंने रिफ्यूज़ किया था पे करने के लिए। और ये चौकीदारी टैक्स किसके ऊपर लगता था? फार्मर के ऊपर, किसान के ऊपर। ठीक है, तो बिहार में ये चौकीदारी टैक्स साल्ट सत्याग्रह के दौरान क्यों इसका विरोध होना चालू हुआ? क्योंकि देखिए बिहार में एक तो साल्ट समुद्र है नहीं बिहार में, तो जब समुद्र नहीं है बिहार में तो यहाँ पे नमक बनेगा कैसे? नहीं बनेगा, आर्टिफिशियल वे में। तो इसका एक तोड़ निकाला गया था कि साल्ट के बदला जो यहाँ पे साल्ट नहीं बनेगा, तो इसके विरोध में सभी फार्मर लोग, जो भी किसान भाई थे, सभी को चौकीदारी टैक्स देने से इनकार कर दिए। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि चौकीदारी टैक्स किस आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स का बहिष्कार किया गया था? ये था साल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि चौकीदारी टैक्स का बिहार में बहिष्कार कब किया गया था? सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान। चलिए, होप क्या आप लोग को समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। आगे देखिए, अब आगे कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम एंड सर अली इमाम वेयर प्रोमिनेंट लीडर। क्या है, कौन कौन थे प्रोमिनेंट लीडर? सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, सर अली इमाम वेयर प्रोमिनेंट लीडर। ये 3 लीडर का आप लोग को नाम याद रखना है। चलिए देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान एक फेमस सत्याग्रह और हुआ था इसी दौरान, वो था बीपुर का सत्याग्रह। ठीक है, और ये बीपुर कहाँ है? ये भागलपुर जिला में अभी पड़ता है। ठीक है, देखिए बीपुर सत्याग्रह क्या हुआ था? वॉज स्टार्टेड एट द सेम टाइम मतलब 1930 में ही नमक सत्याग्रह के दौरान ही बीपुर सत्याग्रह भी चालू हुआ था। ठीक, बीपुर इज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। बीपुर कहाँ है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। वेयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केम इन स्वराज आश्रम, वहाँ एक स्वराज आश्रम था। ठीक है, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केम इन स्वराज आश्रम एंड होस्टेड द नेशनल फ्लैग, और वो वहाँ पे एक झंडा फहराते हैं। ठीक है, इन ड्यू ब्रिटिशर स्टार्टेड लाठीचार्ज। इसके वजह से ब्रिटिशर क्या करता है, उनके ऊपर और उनके साथी जो थे सबके ऊपर लाठीचार्ज करता है। क्यों करता है? क्योंकि बीपुर में एक स्वराज आश्रम था। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने जाके नेशनल फ्लैग को, नेशनल झंडा जिसको झंडा बोलते हैं, उसको फहराया गया था। तो ये फहराने के दौरान ही ब्रिटिशर ने क्या किया, लाठीचार्ज कर दिया था बीपुर में। ठीक है, तो इसके प्रोटेस्ट में ये जो लाठीचार्ज हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर, इनके प्रोटेस्ट में प्रोफेसर अब्दुल बारी राय बहादुर द्वारकानाथ रिज़ाइन कर दिए थे बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कौन 2 ऐसे व्यक्ति थे या 2 नेता थे जिन्होंने बीपुर के सत्याग्रह के दौरान बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, तो वो थे प्रोफेसर अब्दुल बारी और राय बहादुर द्वारकानाथ। ये दोनों बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिए थे। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, क्या रखना है कि इन द प्रोटेस्ट ऑफ लाठीचार्ज ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी, राय बहादुर द्वारकानाथ रिज़ाइन फ्रॉम बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कहाँ से? बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ठीक है, चलिए तो नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर अब्दुल बारी और राय बहादुर द्वारकानाथ का। अब देखिए आगे देखिए, कथा चंद्रावती देवी एंड राम सुंदर सिंह वॉज अनदर लीडर ऑफ द मूवमेंट हु टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन में भाग लिया था। तो आप लोग को नाम याद रखना है सिर्फ 2 का। किसका?
चंद्रावती देवी और राम सुंदर सिंह का, ये दोनों का नाम याद रखना है आप लोग को। चलिए आगे देखिए। गोरखा पुलिस वेर एम्प्लॉयड फॉर द ब्रूटल सप्रेशन ऑफ द मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को बिहार में दबाने के लिए गोरखा पुलिस का इस्तेमाल किया था ब्रिटिशर ने। ये आप लोग को एक ध्यान में रखना है, आप लोग के लिए न्यू होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है 30 जून 1930 को कांग्रेस डिक्लेयर्ड एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस दौरान क्या हुआ, जब ये मूवमेंट व्यापक होने लगा तो 30 जून, कब है 30 जून 1930 को कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था, कांग्रेस ने नहीं, ब्रिटिशर ने कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। आईएनसी यानी कांग्रेस जो है वो एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। इलीगल ऑर्गेनाइजेशन ये किसने डिक्लेयर किया था, ये ब्रिटिशर ने डिक्लेयर किया था, ठीक है, ब्रिटिशर ने। चलिए अब देखिए आगे फ्रेंड्स। अब लीडर का कुछ नाम है, देखिए सत्यनारायण सिन्हा एंड चतुरानंद दास। ये चतुरानंद दास ये दो ऐसे लीडर थे, लीड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन दरभंगा। ये पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना कि कभी पूछ लेता है मुजफ्फरपुर में कौन थे, दरभंगा में कौन थे, तो इसलिए आपको लिख के दे दिया गया है ताकि आप लोग कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग जवाब देने में सक्षम रहें, ठीक है। तो क्या है, सत्यनारायण सिन्हा और चतुरानंद दास दो ऐसे लीडर थे, लीड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो कि दरभंगा में ये लीड कर रहे थे, ठीक है। कौन थे वो, सत्यनारायण सिन्हा और चतुरानंद दास, ये लीड कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को। कहाँ पे, दरभंगा में, ठीक है। अब देखिए आगे। जगत नारायण लाल लीड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, और जगत नारायण लाल ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लीड किया था, ठीक। अब देखते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर से कौन थे। हम लोगों ने अभी देखा दरभंगा से कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा और चतुरानंद दास। कहाँ से थे वो, दरभंगा से थे। तो अभी अब मुजफ्फरपुर से हम लोग देखते हैं, मुजफ्फरपुर में कौन थे, राम दयालु सिंह, कनकधारी प्रसाद ठाकुर और रामनंदन सिंह। ये तीनों जो थे ये कहाँ से थे, ये मुजफ्फरपुर से थे। कौन कौन, राम दयालु सिंह, कनकधारी प्रसाद ठाकुर और रामनंदन सिंह, ये सभी के सभी मुजफ्फरपुर से थे। तो आप लोग को ऐसे सेपरेट याद रखना है। फिर मुंगेर से कौन थे, मुंगेर से थे शाह मोहम्मद जुबैर और नंद कुमार सिंह, ये दोनों मुंगेर से थे। तो आप लोग को याद करते हुए चलना है हमारे साथ फ्रेंड। अब देखिए आप लोग को बताना है मुजफ्फरपुर से कौन थे, 3, ऐसे याद रखना। पहले देखिए दरभंगा से कौन थे, आप लोग को बताना है। सोचिए दरभंगा से कौन थे, अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा, कनकधारी कौन थे, सत्यनारायण सिंह और एक कौन थे, देखिए चतुरानंद दास, ठीक है। सत्यनारायण सिंह और चतुरानंद दास थे दरभंगा से, ठीक। मुजफ्फरपुर से 3, कौन कौन, राम दयालु सिंह, कनकधारी प्रसाद ठाकुर और रामनंदन सिंह, ठीक है। और मुंगेर से आपको याद रखना है शाह मोहम्मद जुबैर और नंद कुमार सिंह, ये दोनों कहाँ से थे, मुंगेर से, ठीक है। अब देखिए 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। देखिए आप लोग को एक ध्यान में रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले 4 मई को गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है और 30 मई हो गया, 30 जून को और आईएनसी को इलीगल डिक्लेयर करता है, ठीक है। ये दोनों आप लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट याद रखना है। अब देखिए बिहार स्टेट कांग्रेस कमेटी एक्सेप्टेड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। तो बिहार स्टेट कांग्रेस यानी स्टेट कांग्रेस जो था बिहार का, वो एक कमेटी जो बनी थी उसका, वो एक्सेप्ट किया, क्या चीज़ को एक्सेप्ट किया कि बिहार में जो भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का वर्क होगा, काम होगा, या इस मूवमेंट का जो देख रेख होगा, उसका लीडरशिप किसके अंदर रहेगा, अनुग्रह नारायण सिंह के पास, ठीक है। बट ड्राफ्ट कौन किए थे इसको,
ड्राफ्ट किए थे, कैसे मूवमेंट चलेगा क्या चलेगा, इसको ड्राफ्ट कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखिए, इन पटना नखास पॉन्ड, एक तालाब है नखास, उसका नाम है नखास पॉन्ड, was chosen as site to make salt and break the salt law under अंबिकाकांत सिन्हा। देखिए, बिहार में हमने आपको बताया कि यहाँ तो समुद्र है नहीं, तो नमक बनेगा कैसे? तो एक तालाब को चुना गया जिसका नाम था नखास। वहाँ क्या किया गया, वहाँ नमक को बनाया गया। ठीक है, और इस बना के ब्रेक किया साल्ट लॉ को। अंडर ये हुआ था किसके लीडरशिप में? अंडर द अंबिकाकांत सिन्हा। और ये कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो चलिए आप लोग हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बताएंगे फ्रेंड्स, जो मैंने पूछ रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ड्राफ्ट कब किया था? 16 अप्रैल को। ठीक, दरभंगा से कितने लीडर थे? 2, मुजफ्फरपुर से 3 और मुंगेर से 2। ठीक, और आप लोग को बताना है कि दरभंगा में कौन थे 2 लीडर? सत्यनारायण सिंह और चतुरानंद दास। मुजफ्फरपुर से कनकधारी प्रसाद। मुजफ्फरपुर में कौन कौन थे? कनकधारी प्रसाद। और कौन थे फ्रेंड्स? राम दयालु सिंह और राम नंदन सिंह। ठीक है, मुंगेर से शाह मोहम्मद जुबैर और नंद कुमार सिंह। इतना याद रखना है। गांधी जी को अरेस्ट कब किया गया था? सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट के दौरान 4 मई 1930 को। ठीक है, और आईएनसी को यानी कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कब किया गया था? 30 जून को। ठीक है, और बिहार में जो बिहार स्टेट कांग्रेस कमेटी जो बनी थी, वो किसको चुनी थी? किसके अंडरशिप में काम करेगा सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट? अनुग्रह नारायण सिंह के लीडरशिप में। ठीक है, तो इतना कुछ आप लोग को याद रखना है। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है फ्रेंड्स, आप लोग को इतना श्योर याद रखना है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, जो मैंने आप लोग को बताया वो आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, और पूछा जाता है चौकीदारी टैक्स किस आंदोलन के दौरान बहिष्कार हुआ था? तो वो आप लोग को बताना है। सीडीएम, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट या नमक सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चलिए, तो इतना आप लोग को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।